खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियाँ। आपने ये मनकूला तो बचपन से सुना होगा, मगर इसके पीछे की दास्तान का नहीं पता होगा। खड़क सिंह पटियाला के महाराजा के मामू थे। पटियाला के सबसे बाअसर बड़े जागीरदार और गांव के पंचायती सरपंच भी थे। एक दिन मामूलात से तंग आकर भांजे के पास पहुँचे। कहा कि शहर के स्टेशन जज की कुर्सी खाली है, मुझे जज लगवा दे। इन दिनों किसी भी सेशन जज के आर्डर्स अंग्रेज़ वायसराय करते थे। भांजे से छुट्टी लिखवाकर खड़क सिंह वायसराय के पास जा पहुँचे। वायसराय ने ख़त पढ़ा। वायसराय नाम खड़क सिंह। वायसराय तालीम खड़क सिंह, तुसी मैनू जज लाना है या स्कूल दा मास्टर? वायसराय हंसते हुए, सरदार जी, मेरा मतलब कानून की कोई तालीम भी हासिल की है या नहीं? अच्छे बुरे की पहचान कैसे करोगे? खड़क सिंह ने मूँछों को ताव दिया और बोले, बस इतनी सी बात। भला इतने से काम के लिए गधों की तरह किताबों का बोझ क्यों उठाऊं मैं? सालों से पंचायत के फैसले करता आ रहा हूँ। एक नज़र में भले चंगे की तमीज़ कर लेता हूँ। वायसराय ने सोचा कि भला कौन महाराजा से उलझे जिसने सिफारिश की है, वो जाने, और उसका मामू अर्जी पर दस्तखत कर दिए और खड़क सिंह जस्टिस का फरमान जारी कर दिया। अब खड़क सिंह पटियाला लौटे और अगले दिन बतौर जस्टिस कमरा अदालत में पहुंचे। इत्तफाक से पहला केस कत्ल का था। कटहरे में एक तरफ 4 मुलाजिम, दूसरी तरफ एक रोती खातून थी। जस्टिस साहब ने कुर्सी पर बरइज्मा होने से पहले फरीकैन को गौर से देख लिया और मामला समझ गए। एक पुलिस अफसर कुछ कागज़ लेकर आया और बोला, माय लॉर्ड, ये औरत को इतनी कोर है, इसका इल्ज़ाम है कि इन 4 लोगों ने इसके शोहर को कत्ल किया है। जस्टिस खड़क सिंह ने औरत से तफसील पूछी। औरत बोली, सरकार, दाएं जाने वाले के हाथ में भरछा था और बराबर वाले के हाथ में दरांती और बाकी दोनों के हाथ में सोटे थे। ये चारों कमात के खेत से निकले और खसम शोहर को मार कर जान से मार दिया। जस्टिस खड़क सिंह ने चारों को गुस्सा से देखा और पूछा, क्यों बदमाशों, तुमने बंदा मार दिया? दाएं तरफ खड़े बंदे ने कहा, ना जी सरकार, मेरे हाथ में तो कई बेलचा थी। दूसरे ने कहा, मेरे हाथ में दरांती नहीं थी, हम तो सिर्फ बात करने गए थे और हमारा मकसद सिर्फ समझाना था। खड़क सिंह ने गुस्से से कहा, जो भी हो, बंदा तो मर गया ना। फिर कलम पकड़कर कुछ लिखने लगे तो अचानक एक काला कोट पहने शख्स खड़ा हुआ और बोला, माय लॉर्ड, मैं लॉर्ड किए, ये किस केस बड़ा पेचीदा है। ये एक ज़मीन का फड्डा तनाज़ा था और जिस ज़मीन पर हुआ और ज़मीन भी मुल्ज़िम की है, भला मकतूल वहाँ क्यों गया? जस्टिस खड़क सिंह ने पूछा, पुलिस अफसर से पूछा, काले कोट वाला कौन है? जनाब, इन चारों का वकील है, पुलिस वाले ने जवाब दिया। तो इन्हीं का बंदा हुआ ना, जो इनकी तरफ से बात कर रहा है। फिर खड़क सिंह ने वकील सफाई को भी इन चारों के साथ खड़े होने का कहा। फिर एक सतरी फैसला लिखकर दस्तखत कर दिए। फैसले में लिखा था, इन चारों कातलों और इनके वकीलों को कल सुबह सादिक फांसी पर लटका दिया जाए। पटियाला में हलचल मच गई। हर तरफ लोग खड़क सिंह के नाम से थर थर कांपने लगे कि खड़क सिंह मुजरिमों को के साथ उनके वकीलों को भी फांसी देता है। अचानक जराइम की शरह सिफर हो गई। कोई वकील किसी मुजरिम का केस ना पकड़ता। जब तक खड़क सिंह पटियाला जज रहे, रियासत में खून अमन रहा। आस पास पड़ोस की रियासत से लोग अपने केस खड़क सिंह की
عدالت میں لاتے اور فوری انصاف پاتے۔ اس واقعے میں دور حاضر کے پڑھے لکھے ججوں کے لیے ایک گہرا سبق ہے کہ اگر انصاف فوری اور مجرموں کے ساتھ ان کے وکیلوں کو بھی سزا ملنے لگے تو ملک میں جرائم کی شرح صفر ہو جائے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں وقت کے کیسے کیسے لوگ تھے جنہوں نے دنیا میں اپنا نام بنوایا اور انصاف کو بالا تر ہو کر صفِ اول شو کیا، جس سے پوری دنیا میں ان کا آج بھی نام ہے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب اور لائک اور شیئر کیجیے گا۔ جزاک اللہ۔